नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अंधेर नगरी, जो नाटक हमारा है किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। चलिए शुरू करते हैं अंधेर नगरी पर परिचर्चा को शुरू। इसका पहला अंक जो है वो क्या है? बाह्य प्रांत। बाह्य प्रांत से महंत जी जो हैं अपने चेलों के साथ आते हैं और गाते हुए। महंत जी के कितने चेले हैं? 2 चेले हैं। क्या गाते हैं सब? राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गीध गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सबहि नसाही, राम के भजन बिनु सबहि नसाही, राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भय कभी कुलराई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। उसके बाद महंत जो हैं, महंत जी कहते हैं अपने चेले से, नारायण दास से, बच्चा यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे और क्या। तभी नारायण दास कहता है कि गुरु जी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। उसके बाद जो है सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत जी कहते हैं, गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा, नारायण तू पूर्व की ओर जा, देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री सालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। ये जो पॉइंट है पूछा गया एग्जाम में। उसके बाद गोवर्धन दास जी, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत जी कहते हैं, बहुत लोभ मत करना, देखना है लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, यहाँ मैं नरक निदान, सब गाते हुए चले जाते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा अंक शुरू होता है। दूसरा अंक जो है हमारा क्या है? बाजार। बाजार में कबाब वाला जो है वो क्या कहता है? कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला 72 आंच का। कितने मसाले? 84 और 72 आंच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार। खाए सो होंठ चाटे, ना खाए सो जीव काटे, कबाब लो कबाब का ढेर, बेचा टके शेर। उसके बाद घासीराम जो है, घासीराम चने जोर गरम, चने बनाबे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान। कबाब वाला कबाब बेचता है, घासीराम चने बेचते हैं। चूना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, चना खाबे तो की बोले मैना, चना खाबे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबैना, चना खाए गरफूरन मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुनना, चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली। ये कौन कहता है? घासीराम की ये पंक्तियां हैं। चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलाते गाहे बगाए, चना हकीम सब जो खाता, सब पर दूना टिकस लगाते, चने जोर गरम टके शेर। जो भी चीजें हैं टके शेर ही हैं। उसके बाद नारंगी वाले की पंक्तियां हैं। नारंगी वाली, नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, राम बाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी,
भाई नींबू से नारंगी, मैं तो पी के रंग ना रंगी, मैं तो भूली लेकर सगी, नारंगी ले नारंगी, कावला नींबू मीठा नींबू, रंग तरा सतरंग, संग तरा दोनों हाथों लो, नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी ले टके सेर नारंगी। इसका क्रम भी पूछा जाता है, पहले कबाब वाला, फिर घासीराम, फिर नारंगी, फिर हलवाई। उसके बाद हलवाई की कुछ पंक्तियां हैं। क्या है हलवाई की कुछ पंक्तियां? जलेबियां गर्मा गर्म ले सब, सेब इमारती लड्डू, गुलाब जामुन खुरमा, बूंदिया बर्फी समोसा पेड़ा, कचौड़ी दाल मोट, कचौड़ी पकौड़ी घेवर, गुपचुप हलवा ले हलवा मोहन भोग, मोहनदार चौकड़ी काचा, हलवा नरम चबहाका, घी में गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चबा चपले, भूर का लड्डू। उसके बाद जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम हैं भाई, जैसे कलकत्ते के बिचलन मंदिर के भीतरी रहे, वैसे ही अंधेर नगरी के हम सब समान ताजा, खाजा ले खाजा टके सेर खाजा। उसके बाद कुजड़िन आती है। कुजड़िन ले धनिया मेथी सोआ पालक, ये जो क्या बेचती है? सब्जियां बेचती हैं। ये पूछा भी गया है एग्जाम में कि अंधेर नगरी में जो सब्जियां बेचती हैं उनका क्या नाम है? तो कुजड़िन जो है सब्जियां बेचती हैं। नोनिया फुलफा कसरी चना सरसों का साग, मरसा ले बैंगन, लवा कोहड़ा आलू, अरुई वाड़ा नेउआ, सूरन राम तरोई मुरई ले आदि, मिर्चा लहसुन प्याज टोकरा ले फलसा खिदनी, आम अमरूद निबुआ मटर हो रहा, जैसे काजी वैसे पाए, रैयत राजी टके सेर भाजी ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। उसके बाद मुगल की कुछ पंक्तियां आती हैं। मुगल की कुछ पंक्तियां हैं। बादाम पेस्ते अखरोट अनार, विधि दाना मुनक्का, किशमिश अंजीर अबजोस, बालू बोखरा चिलगोजा, सेब नाशपाती बिरही सरदा, अंगूर का पिटारी, अमरा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कटटा हो गया नाहक को रुपया खराब किया। उसके बाद बेवकूफ बना हिंदुस्तान का आदमी, ला कलंक हमारे यहाँ का आदमी, बुबुक बुबुक लो सब मेव टके सेर। फिर आता है पाचक वाला। पाचक वाला क्या बेच रहा है? चूरन। चूरन आम बेत का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पच लोना, जिसको खाता श्याम सलोना, चूरन बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बहार, मेरा चूरन जो कोई खाए मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए, हिंदू चूरन इसका नाम, बिलायत पूरन इसका काम। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल अब सभी घटाया, चूरन ऐसा हट्टा कट्टा कीना दांत सभी का खट्टा, चूरन चला दाल की माड़ी, इसको खाएगी सब राड़ी, चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुम बचावे। उसके बाद चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचाकर लाते, चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते, चूरन खाते लाला लोग, जिसको अकिल अजीरन रोग, चूरन खाबे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात, चूरन जो है साहेब लोग जो खाता,
सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर, बेचा टके सेर। उसके बाद मछली वाली है। ये क्या कहती है? मछली ले मछरी, मछरिया एक टके के बिकाए। लाख टका के बाला, जोबन गाहक सब ललचाए। नैन मछरिया रूप जाल में, देखत ही फंस जाए। बिन पानी मछरी सो, बिरहे मिले बिना अकुलाए। फिर आता है जात वाला, ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है वो अपनी जात बेच रहा है कि जात ले जात, टके सेर जात। एक टका दो, हम अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें। टके के वास्ते झूठ को सच करें। उसके बाद टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दें। टके के वास्ते पाप को पूर्ण माने, टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे। भेद धर्म कुल मर जाद सच्चाई, बड़ाई सब टके सेर। लुटाए दिया अनमोल माल, ले टके सेर। उसके बाद आता है बनिया। आटा दाल लकड़ी नमक घी। आटा दाल लकड़ी नमक घी, चीनी मसाला चावल ले टके सेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। उसके बाद यहाँ से जो है, गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए आटा कितने सेर दिया? बनिया कहता है टके सेर। गोवर्धन दास कहता है चावल। बनिया फिर कहता है टके सेर। गोवर्धन दास फिर से कहते हैं चीनी। बनिया फिर से कहा कि टके सेर। गोवर्धन दास कहता है घी। बनिया कहता है टके सेर। गोवर्धन दास, सब टके सेर सचमुच? बनिया हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा। उसके बाद गोवर्धन दास कुजड़िन के पास जाकर, क्यों माई भाजी का भाव दियो? तो कुजड़िन, बाबा जी टके सेर, निरुआ मुरई धनिया मिर्चा सब टके सेर देते हैं। उसके बाद गोवर्धन दास फिर से कहता है सब भाजी टके सेर। वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके सेर हैं। हलवाई के पास जाकर पूछता है, क्यों हलवाई भाई मिठाई कितने सेर दी? हलवाई, बाबा जी लडुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर। गोवर्धन दास, वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्करी तो नहीं करता है? सचमुच सब टके सेर है। हलवाई, हाँ बाबा जी सचमुच सब टके सेर है। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीजें जो हैं टके सेर ही बिकती हैं। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा इस नगर का नाम क्या है? हलवाई कहता है अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का क्या नाम है? हलवाई कहता है चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। यही गाता और आनंद से बगल बजाता हुआ चला जाता है। फिर हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो ले लो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तौलता है। बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेर नगरी गाते हुए चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ से तीसरा अंक जो है वो शुरू होता है, जंगल। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं, दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आता है। और महंत जी कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, क्या
कहा क्या भिक्षा लाया है, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। महंत देखूं बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलता, वाह वाह बच्चा इतनी मिठाई कहाँ से लाया, कितना धर्मात्मा से भेंट हो गई, किस धर्मात्मा से भेंट हो गई। गोवर्धन दास जो हैं, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली। महंत कहते हैं बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। यह कौन सी नगरी है, इसका कौन राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा है। उसके बाद गोवर्धन दास, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत कहते हैं तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा हो। ये जो है महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोहा आता है, सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभो न कीजो बास। कोकिला बायस एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायन दंडिम विषय, जहाँ न नेक विवेक। बसिए ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा चला यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त ही की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रुकना चाहिए। फिर गोवर्धन दास कहते हैं, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है, 2 पैसा पास में रहने ही से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जहाँ दिन भर मांगो तो पेट नहीं भरता है। उसके बाद बरच बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूंगा, गोवर्धन दास कहता है। महंत कहते हैं, देख बच्चा पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी कहते हैं, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण नहीं रहूंगा, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण यानी याद हमें करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा, मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। और महंत जी नारायण दास के साथ चले जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। तब तक चौथा अंक जो है हमारा शुरू होता है। चौथा अंक जो है राजसभा। राजा मंत्री नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। राजसभा जो है, एक सेवक चिल्लाकर कहता है, पान खाइए महाराज। राजा पिनक से चौंक के घबराए उठता है। क्या कहा? सूप न खा आइए महाराज, भागता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर नहीं नहीं यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। फिर मंत्री जो है, महाराज इसका क्या दोष है, ना तो तमोली पान लगाकर देता, न है या पुकारता। राजा कहता है, अच्छा तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री कहता है, महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे, आप तो सूप न खा के नाम से डरे हैं, सूप न खा को सजा हो। राजा घबराकर फिर वही नाम, मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाना चाहते हैं। नौकर शराब। दूसरा नौकर आता है, एक सुराही में एक गिलास में शराब उलझ कर देता है, यानी पलट कर देता है। लीजिए महाराज पीजिए। राजा मुंह बना बनाकर पीता है और दे दुहाई है, दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाया, पकड़ लाओ। उसके बाद फरियादी,
दोहाई है महाराज, दोहाई है फरियादी, हमारा न्याय हो। राजा चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ कैसे होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना होगा, बोलो क्या हुआ। फरियादी कहता है, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दोहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री कहते हैं, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती है। राजा, अच्छा उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो भी हो उसको पकड़ के लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता है। राजा, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाया। क्यों बनिए इसकी लड़की नहीं, बकरी क्यों दबकर मर गई। मंत्री, बकरी नहीं मारा, बरकी नहीं बल्कि बकरी। राजा, हाँ हाँ बकरी क्यों मर गई, बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार ही बनाई, वो गिर पड़ी। राजा, उसके बाद मंत्री, राजा जो है, हाँ हाँ बकरी ही मर गई, बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूँ। उसके बाद कल्लू जो है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। उसके बाद राजा, अच्छा इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई। उसके बाद कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं है, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार जो थी वो गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे खैर खोपड़ी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई। उसके बाद चूने वाला कहता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, भिश्ती ने चूने में पानी ढेर डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। राजा, अच्छा चुन्नी लाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ लाओ। चूने वाला चला जाता है, भिश्ती वाला आता है। क्यों भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। भिश्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, राजा कहते हैं, अच्छा कसाई को लाओ, भिश्ती निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। वे क्यों कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई। कसाई कहता है, महाराज गडरिये ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। अच्छा, राजा कहते हैं, अच्छा कसाई को निकालो, गडरियों को लाओ। गडरिया आता है, कसाई जाता है। क्यों बे उख पौड़े के गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई। गडरिया कहता है, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई थी, उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा क्या कसूर है। राजा कहते हैं, अच्छा इसका निकालो, कोतवाल को अभी सभर मुहर पकड़ लाओ। गडरिया जाता है, कोतवाल आता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। कोतवाल, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे।
यहाँ नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी निकाली ही क्यों? राजा, हाँ हाँ, यहाँ नहीं, तुमने ऐसा धूमधाम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी? फिर राजा, कुछ नहीं महाराज, महाराज ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दो। दरबार बार खस्त, लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। फिर पांचवा अंक है अरणय। गोवर्धन गाते हुए आते हैं, राग है क्या है? अंधेर नगरी अनभुज राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, नीच ऊंच सब काही ऐसे, जैसे भुड़ै पंडित तैसे, कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सब 100 लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ब्यास्या जोरू एक समाना, बकरी गौ एक कर जाना, सांचे मरे मरे डाले, छली दुष्ट सिर चढ़ चढ़ बोले, प्रगट सभ्य अनंतर छलधारी, सोई राजसभा बल भारी, साच कहेते पन्ही खाबे, झूठ बहुविध पदवी पावे। उसके बाद छलियन के एका के आगे, लाह के कहो एकहु नहीं लागे, भीतर होए मलिन की कारो, चाही बाहर रंग चटकारो, धर्म अधर्म एक दर साई, राजा सो न्याव सदाई, भीतर सुहा बाहर सादे, राज करही अमले अरु प्यादे, अंधा धुंध मचे सब देसा, मनहु राजा राहत विदेसा, गो दुज श्रुत आदर नहीं होई, मनहु नृपति विधर्मी कोई, ऊंच नीच सब एक ही सारा, मनहु ब्रह्मा ज्ञान विस्तारा, अंधेर नगरी अनभुज राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, और बैठकर मिठाई खाता है। उसके बाद गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चनभा माजे में आनंद से राम भजन करना है। उसके बाद गोवर्धन दास बैठ के मिठाई खा रहा था, तभी 4 प्यादे आते हैं और पकड़ के ले जाते हैं। गोवर्धन दास, पहला प्यादा, चल बे, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा रहा है, यहाँ आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? पहला प्यादा, अपने आपने बिगाड़ा है या बनाया ही, इससे क्या है मतलब, आप चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी दी जाएगी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी मिलेगी? दूसरा प्यादा कहता है, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होगी। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। पहला प्यादा, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच है। सीधी राह चलते हो कि नहीं, घसीट कर ले चले। गोवर्धन दास, अरे बाबा, क्या बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? पहला प्यादा कहता है, भगवान को जवाब देगा राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्म के बंदे हैं। गोवर्धन दास, तब भी बाबा, बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हैं। पहला प्यादा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसके ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म किया कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय ना होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं, कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे देते हैं। गोवर्धन दास, तो ये क्या है? तो क्या और कोई मोटा आदमी
मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिला जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं। पहला प्यादा, इस बात को तो इसमें दो बात हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो वह ना जाने क्या बात बना दे कि हम ही लोगों ने सिर कहीं ना घराए, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों को तो दुर्दशा है, इससे तुम ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यह बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज, कहा 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 मैंने ना माना, आपका कहना मैंने ना माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। उसके बाद छठा अंक जो है शुरू होता है शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए चारों सिपाहियों का प्रवेश होता है। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हो। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म करो, धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा। अरे मुझे छोड़ो, छोड़ दो। हाय हाय रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। पहला सिपाही, अबे चुप रहे, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, अब बेफायदा क्यों शोर मचाता है। चुप रहे। गोवर्धन दास, आए मैंने गुरुजी का कहना मानना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि मेरे नगर में ना रहना चाहिए, यह मैंने ना सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी, राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है। अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ। रोता है और सिपाही उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। तब तक गुरु आ जाते हैं। अगर गोवर्धन दास, तेरी ये दशा कैसे हुई। गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरु, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है, तैने मेरा कहना ही नहीं सुना। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहना नहीं माना, उसी का फल मिला। आपके सिवा अब कोई ऐसा नहीं है जो रक्षा करे, आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं है। गुरुजी, कोई चिंता नहीं नारायण, सब समर्थ है। वहां चढ़ाकर सिपाही से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। उसके बाद गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। गुरुजी, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे। गुरु, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भले, हमको जाने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति आगत से क्या मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं और सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं आपस में। पहला सिपाही, क्यों भाई, यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ा। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ पाए कि कौन यह कैसा गबड़ा है। तब तक राजा मंत्री कोतवाल भी आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है। पहला सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पड़ूंगा, गुरु कहता है मैं पड़ूंगा, मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा, गुरु बाबा जी से बोले, काहे काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। गुरु, राजा, इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहता है, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी है। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा की अच्छा था और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी। गुरु, जहाँ धर्म न बुद्धि हो, गुरु कहते हैं जहाँ न धर्म न बुद्धि नाही नीति न सुजन समाज, ते ही ऐसे ही अपुही नसे जैसे चौपट राज। राजा को लोग ठिठकी पर खड़ा करते हैं।
अंधेर नगरी के बारे में कुछ ये हैं पंक्ति। यह नाटक इस अर्थ से समकालीन नाटक है कि यहाँ किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मान पान पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश थी। रंगकर्मी कुशल निर्देशक इस नाटक में बहुत कुछ समावेश कर सकने की क्षमता का इस्तेमाल करके अपने समय की समस्याओं को रेखांकित करते हुए। और ये था सत्य प्रकाश मिश्र की ये बात है। ये था अंधेर नगरी के बारे में पूरा कहानी। क्या से क्या था, चौपट राजा ही चौपट थे, अंधेर नगरी अंधेरी नगरी थी। तो आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।